नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक उच्च लेवल पर ले जा रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपके 2 लेक्चर साइंस के करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सिखाया अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। आज हम सीखेंगे, साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। उसी क्रम में आज प्यारे विद्यार्थियों हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये चीज मैं पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि नए बंध टूटकर विभिन्न प्रकार से, ठीक है, पुराने बंध टूटकर नए बंध बनते हैं और नए नए उत्पादों का निर्माण होता है। तो हम अनगिनत हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख, तो यहां बोल सकते हैं कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है आपका, जिसका नंबर है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थी, इसका नाम एकात्मक भी है। ठीक है, इसको हम एकात्मक भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अगर संयोजन की बात करें तो संयोजन मतलब होता है कंबाइन करना, किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना। और वियोजन का मतलब होता है एक चीज को कई भागों में विभाजित करना। ठीक है, अच्छा, वियोजन का एक नाम और है प्यारे विद्यार्थी, जिसको हम कहते हैं विघटन। ठीक है, यानी टूटना। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, चौथा नंबर क्या होगा, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और लास्ट में हमारी 5वीं है, जिसको बोलते हैं उपचयन और अपचयन, जिसको प्यारे विद्यार्थियों हम शॉर्ट में रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रिडॉक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो होता है आपको, एक को रिडक्शन बोलते हैं और एक को बोलते हैं हमारे अपचयन को ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम दोनों को क्या है, शॉर्ट में रिडॉक्स बोलते हैं। तो ये हमारे मुख्य 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं और होती भी हैं। इनमें से हम निम्नलिखित कुछ हमारी प्रमुख हैं जो निम्नलिखित हैं। अब इनको हम बारी बारी से सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन क्या होता है, उसके कुछ उदाहरण लेंगे, वियोजन को सीखेंगे। इसी प्रकार के हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से। फिलहाल में अभी आप नोट डाउन करिए, हम पहला नंबर हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें। हमारा पहले नंबर की है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है संयोजन, देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है संयोजन, यानी दो या दो से अधिक चीजों को क्या करना, कंबाइन करना। तो क्या बोल सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक, एक नहीं मिला सकता। ठीक है, कम से कम कितने अभिकारक होने चाहिए आपके? कम से कम दो आपके। ठीक है, क्योंकि एक अकेला सही है अपने स्वयं से अभिक्रिया नहीं कर सकता, तो कम से कम आपके दो होने चाहिए। तो जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर, दो से अधिक हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके दो अभिकारक होंगे। ठीक है, संयोग करके क्या करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अच्छा, उदाहरण देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके उदाहरण कई हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जल, सबसे सीधा एग्जांपल ले सकते हैं आप ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा H2O। अगर मैं देखूं O के दो हैं यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे और ये ठीक, ये हो जाएगा आपका। ये दोनों हमारे क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये है हमारे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, और ये किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का। इसी प्रकार का हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे Mg प्लस के O2। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बन जाएगा MgO यानी मैग्नीशियम। तो ये दोनों हमारे क्या है? अभिकारक हैं, और ये हमारा बन जाएगा उत्पाद। अच्छा, और क्या देख सकते हैं? तो देखिए CaO प्लस के H2, यानी अगर मैं देखूं ये है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम खड़िया बोलते हैं। अगर दोनों को हम क्या कराएं, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं आप। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है हमारी संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, मैं आपको इसका अगला नंबर अर्थात नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया को समझाता हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला है हमारा टॉपिक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखें तो यहां पर बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अन्य एक या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसे ही वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारी संयोजन अभिक्रिया में क्या कर रहे थे? बहुत सारे क्या है, एक दो या दो से अधिक हमारे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है। एक कोई उत्पाद दे रखा है, वो उत्पाद क्या हो रहा है? छोटे छोटे अभिकारकों में या अन्य उत्पादों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन या फिर अपघटन, वियोजन या विघटन अभिक्रिया हम कहते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण लें तो जैसे देखिए प्यारे विद्यार्थी, उदाहरण हमारा ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर मैं प्यारे विद्यार्थी इसको गर्म करूं तो ये किस में टूटेगा? CaOH, CaO प्लस CO2,
यानी अगर इसे बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये टूट किस में गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, ऑक्साइड, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं उदाहरण लूं प्यारे विद्यार्थियों तो देखिए FeSO4 into 7S2, ठीक है, यानी फेरस सल्फेट, और क्या बनेगा हमारा, ये अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक, तो किस में टूटेगा, ये F2SO4 प्लस के 7S2 में टूट जाएगा, ठीक। तीसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में किस में करेंगे, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश बोल सकते हैं। तो ये किस में टूटेगा, दो में टूटेगा, ये बनेगा आपका चांदी और प्लस के Cl, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। और चौथा अगर मैं देखूं प्यारे विद्यार्थियों तो इसी प्रकार का हमारा Ag, इसको बोलेंगे हम सिल्वर ब्रोमाइड। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये बनेगा मेरा, देखिए यहां से सूर्य का प्रकाश, ये हो जाएगा आपका कितना 2Ag प्लस के Br2, ठीक है। और यहां से 2, तो ये सभी उदाहरण है हमारे किसके, ठीक है, ये है हमारे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के। तो एक बार फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई आपका उत्पाद अन्य छोटे छोटे कई उत्पादों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आपके पास है आपके, तो संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन हो गया आपका, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला नंबर 3 की रासायनिक अभिक्रिया कराता हूं, इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हमारा यानी तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है हमारी, जो है कि विस्थापन अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझने से पहले हमारे लिए सक्रियता श्रेणी को समझना बहुत जरूरी है। बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए विस्थापन, जब आप विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसका महत्व क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो देख लें आप कि जो पोटेशियम होता है आपका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सब लिखे हुए हैं, ये आपके घटते क्रम में है। अगर हमें सक्रियता श्रेणी या जो उसकी सक्रियता होती है तो ये घटता क्रम है, अगर नीचे से ऊपर को चलेंगे तो ये इनका बढ़ता, सक्रियता का बढ़ता क्रम है। सबसे ज्यादा सक्रियशील जो होता है वो हमारा पोटेशियम होता है, इससे छोटे अगर कम नंबर पे देखें तो वो आपका सोडियम होता है। अगर हम देखें Au, कभी आपने सोचा है कि सोने पर आपका जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सोना जो है का वो बिल्कुल एक तरह से बोले तो बिल्कुल निष्क्रिय होता है आपका, यानी किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ से क्या है वो आपका संबंध नहीं बनाता, अर्थात किसी भी पदार्थ के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, इसीलिए क्या है वो आपका सही है, फ्री रहता है, और इसीलिए उस पर कभी जंग नहीं लगती है। तो सोने पर जंग नहीं लगती, चांदी पर लग जाएगी, लेकिन सोने पर कभी जंग नहीं लगेगी। यहां इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं बोलूं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर दे तथा उसकी जगह स्वयं स्थापित हो जाए।
विस्थापित हो जाए तो इसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका उदाहरण देखें प्यारे विद्यार्थियों तो क्या होगा उसका उदाहरण। तो जैसे देखिए, एक होता हमारा Zn प्लस के H2SO4। अगर मैं देखूं Zn, तो Zn मेरा यहाँ पर है, यानी जिंक मेरा ये है, तो क्या ये हाइड्रोजन को यानी इस H2O को विस्थापित कर पाएगा? तो बिल्कुल बोलेंगे सर बिल्कुल कर पाएगा। तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और प्लस का क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये क्रिया हमारी संभव है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखेंगे तो ये हमारा Cu प्लस H2SO4, तो ये क्या है भाई? ये कर पाएगा क्या आपका? बताइए, कॉपर कर पाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये क्रिया हमारी संभव नहीं है, क्योंकि देखिए कॉपर आपका क्या है? हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। और जब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी सक्रियताशीलता हाइड्रोजन से कम है, तो इसीलिए ये क्रिया संभव नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप देखें Fe प्लस के H2SO4, तो ये संभव है? तो बिल्कुल बोलेंगे सर ये आपका संभव है। तो क्या करेंगे? FeSO4 प्लस का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये संभव है आपका। अच्छा, और देखें तो जैसे ये है आपका Mg प्लस के H2SO4, तो क्या ये संभव है? तो Mg क्या है आपका? ऊपर है, तो बिल्कुल संभव है। तो क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस के H2O, ये भी आपकी संभव है। ठीक है, अर्थात जिसमें जितनी पावर होगी, सही है, हाइड्रोजन ज्यादातर हमारी विस्थापित हो रही है, तो जिसमें जितनी ज्यादा पावर होगी वो, अगर जैसे मैं कहूं कि Hg, Ag या Au या फिर Cu हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आपके सर। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे आपके किसके? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कि जिसमें कोई तत्व या यौगिक क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अन्य यौगिक या तत्वों में से किसी तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं ले ले, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस कहलाती है ये। और इसके कुछ उदाहरण ये हैं जिसमें सभी क्रिया आपकी संभव नहीं है। जैसे ये आपकी Cu आपका हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए क्या है? इसको विस्थापित नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हमारे प्यारे विद्यार्थियों दो रह गई हैं, उसको हम अगले वाली वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे। अभी आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने एक ही क्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।